आज आपको याद नहीं आती है? भोले बाबा की याद नहीं आती? जब भूले हो तो याद आए। जैसे इस शरीर की हम याद नहीं करते और इसको हम भूले भी नहीं है। सोने के बाद जब उठते हैं आप तो आपको ये याद करना पड़ता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कौन हूं। अगर आप गौर से देखो तो आपको लगेगा कि हम भूले हैं कि नहीं। शंकर पार्षद जैसे वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम, उनके चेला ऐसे हैं, उनके दास ऐसे। आप गौर से देखो एकाग्रता करके तो आपको समझ में आ जाएगा। पर वो एकाग्रता होनी चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। जो कुछ है उसी शिव प्रेम की थाल में है। अगर प्रिया प्रीतम का है तो शिव जी की ही कृपा से है। मूल जो पात्र है वो शिव कृपा है। उस पात्र में जो रस है वो राधा कृष्ण का है, वो प्रिया प्रीतम का है, लेकिन पात्र तो शिव है। किसी भी भगवान को प्रसन्न करना हो तो अपने को उनके हवाले कर दो। इसे शरणागति कहते हैं। जैसे भगवान शंकर मन वचन कर्म से हे शिव मैं आपका हूं। लोग भगवान को क्या समझ रहे? अरे अनंत ब्रह्मांड जिनके एक संकल्प में प्रकट हो गए, उन भगवान के बच्चे तुम हो यार। तुम्हारे पास जो कुछ सब उनका दिया हुआ है, तो उनको क्या दोगे? हम भगवान की सेवा कैसे करें? सब कुछ उनका दिया हुआ। जैसे एक पिता अपने 4 पुत्रों को सेव लाया और एक एक दे दिया। अब उनमें से एक बालक दौड़ के आया और अपने पिता के मुख में पवाने लगा। पिता ही लाया है, बालक को पाने के लिए दिया है, लेकिन उसने पहले नहीं पाया अपने पिता क्या करेगा? गोद में उठा लेगा और दुलार करके उससे सेव लेगा, अपने हाथ से उसको पाएगा। यही तो मेरे भगवान करते हैं। तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ दे, लेकिन धोखेबाजी से नहीं। जैसे आरती में गाया जाता है ना, तन मन धन सब प्रभु आपका। क्या इस पे खरे उतरते हैं हम लोग? बेईमानी। हम क्या मानते हैं सब कुछ भगवान का है? अगर मानते हैं तो चाहे वो रख ले हमारे पास तो जय जय, और सब ले जाएं तो जय जय। हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी वस्तु तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी, हम ले लेते थे, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? लेकिन नहीं, हमें बुरा लगता है। हम लोग केवल जबान से कहते तन मन धन सब तेरा, हम खरे नहीं उतरते। अगर खरे उतर जाए तो केवल कहने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आप सांसारिक लोगों को भागवतिक ऊर्जा से कैसे परिवर्तित करते हैं? धातु के द्वारा ध्यान लगा के सातों चक्र के बारे में सिखा के बता के। तो आपके चक्रों का भेदन हो गया। हम कोशिश में हैं, साधना की है बहुत साल, पर जब भी नाम। हमें ये बताओ, अगर हमारे पास रुपया नहीं तो हम किसी को दे सकते हैं क्या? पहले हमारे पास धन होना चाहिए, तब तो हम दूसरे को दे सकते हैं। तो आपके पास क्या भागवतिक ऊर्जा है? मेरे पास गुरु है, गुरु ने शिक्षा दी है, तो उससे बच्चा नाम जप करो, अपना कल्याण करो। जब अपना कल्याण हो जाता है तो किसी का कल्याण बचता नहीं, क्योंकि सब भगवान है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी कुछ नहीं मिला। जब लोग दिखाई दे रहे हैं तो हमारे पास वो क्षमता नहीं कि दूसरे का परिवर्तन कर दें, और जब हमारे पास क्षमता आती है तो लोग नहीं दिखाई देते, केवल भगवान दिखाई देता है। सब जगह अपने प्रभु को देखता है, वो क्षमतावान होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न। और जब तक लोग दिखाई देते हैं तो मायाकृत दर्शन है, तो आध्यात्मिक शक्ति है नहीं, तो हम परिवर्तन क्या करें? परिवर्तन तब होता है जब सब में अपना भगवान दिखाई देता है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम आपको नीचा दिखा रहे, हम आपके इस भ्रम को हटाना चाहते हैं कि कोई ऊर्जा शक्ति नहीं है। हम दूसरे का सहयोग तन मन वचन से करें, यही ऊर्जा शक्ति हमें परमात्मा ने दी है कि हम वचन के द्वारा आपको सलाह दे सकते हैं, शरीर के द्वारा आपका सहयोग कर सकते हैं, मन से हम भावना बना सकते हैं आप सुखी रहो, आप स्वस्थ रहो, आपकी बुद्धि पवित्र रहे। कि जीवन का कोई अनुभव, आपसे कोई बहुत विरोध करता हो या द्वेष भाव रखता हो और बाद में आपका? हाँ, पास में एक संत रहते थे, तो जैसे कुछ लोग आते ही थे, तो 2 लोग 4 लोग आए, तो जब आते थे तो सेव है, संतरा है, ये वस्तुएं, और उनका सामने कुटिया थी, तो जब देखते तो उनके हृदय में जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी कि मेरे पास लोग आते नहीं। तो हम रोज उनको प्रणाम करते, और जो वस्तु हमारे पास आती पहले उनके पास भिजवाते। लोगों के चले जाने के बाद अच्छी वस्तु उनके पास, तो काफी दिन तक उनका द्वेष बढ़ता रहा। और जब हमारा रोज प्रणाम और कोई द्वेष नहीं, तो इतनी मित्रता वो करने लगे, मतलब इतना दैन्य होकर मिलने लगे कि जैसे एक बहुत पुराना मित्र मिलता है। महाराज जी, पर इससे धैर्य तो ये साधन और नाम जब से ही मिलता है। हाँ, हमें दूसरों के सुख की तरफ देखना है। जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनके सुख की तरफ देखना है। जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, उनकी निंदा नहीं करनी।
हमें उन पर विचार करना कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर मेरे में कमी है और वो मैं सुधार करूं और उनकी निंदा बंद हो जाए तो हमें करना चाहिए। और अगर मेरे में कमी नहीं है और वो निंदा कर रहे हैं तो फिर भगवान जाने, फिर हम उनका विरोध तब भी नहीं करेंगे। पर कभी तो सह लेते हैं तो कभी सह नहीं पाते, तो मतलब कैसे रेगुलर करते हैं? जैसे आप नाम जप से सही। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता है कि मेरे भगवान मेरे साथ है। अगर मुझे थप्पड़ मारेगा कोई तो मेरे भगवान के आदेश से मारेगा। अगर भगवान के आदेश से मारता है तो मुझे सर झुका देना चाहिए। प्रारब्ध भी बहुत बड़ा प्रबल होता है। नहीं, भगवान के नाम से नाम जब तो करते हैं पर नहीं, नाम जब से प्रबल नहीं होता। नहीं तुम्हारे सामने बैठे न होते, अस्पताल में पड़े होते, बार बार गिराता है महाराज। तो हमको भी तो रोज डायलिसिस होता है। कई कई दिन भोजन नहीं। तुम अगर हमारी बात सुनोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। बालू खाई है, भूख से व्याकुल हो गए, कुछ ही नहीं तो महाराज जी उस समय आपने ये नहीं सोचा कि भगवान तो देख ही रहे हैं कि हम भूखे हैं, तो इतना कठोर? अरे हम भगवान के देखने के चक्कर में थे, ये भगवान हमें देख रहे हैं, सोचने की जगह नहीं थी। अरे हम तो भगवान कैसे मिले, कैसे उनको देखो, वो हमें देख रहे हैं सब कुछ। महाराज कठोर नहीं है भगवान। जब बाजुर खा रहे हो तो इतना तो थोड़ा दया करनी चाहिए भगवान को कि बाजुर ही खवा रहे। एक बार देख लिया ना उन्होंने कि कितना समर्पण है। महाराज जी परीक्षा लेते हैं भगवान बहुत तेजी। अगर एक बार उनकी परीक्षा में पास हो गए तो बस फिर निहाल कर दे। महाराज कई बार लेते हैं। नहीं, एक बार का मतलब होता है हर डिपार्टमेंट में लेते हैं। खान पान, देखना सुनना, परिवार, ऐसा 9 साल से हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं बार बार, इसलिए। नहीं तो कृपा भी तो के, आप हमारे सामने बैठकर बातें सुन रहे हो उनकी। आपके ही दृढ़ विश्वास में अभी तक 9। चलो यार तुम चलो। अमीरी गरीबी यहाँ की झंझटें हैं, वहाँ के लिए तो तुम बिल्कुल तैयार हो रहे हो ना। अच्छे आचरण कर रहे हो, बुरा आचरण नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से चलो। हाँ कठिन है महाराज। हाँ कठिन तो है ही। भगवान से जुड़े रहने में कोई कठिन नहीं, प्राण देना भी कोई कठिन नहीं लगता। हम न जब चले तो नहीं बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो सकता। दुखी मत हो, मस्त रहो यार। आज थोड़ी गरीबी है तो कल अमीरी भी आ जाएगी। गरीबी अमीरी है जीवन काटने के लिए, लेकिन जिसके लिए जीवन है वो आप कर रहे हो, क्योंकि आपके पास जो नाम रूपी धन है वो अविनाशी। कई बार माता पिता की इच्छा का पालन करना, उनकी बात मानना बहुत ही ज्यादा कष्ट या भार बन जाता है। जब उनके लिए लड़का ढूंढते हैं, इनको अनुकूल नहीं होता तो ऐसे में उनको मना करना चाहिए, फिर इनको बहुत एंजाइटी हो जाता है। आप अपने अनुकूल वर्ग से ही ब्याह कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके माता पिता को अनुकूल वर्ग मिले और आप उसमें सम्मिलित हो जाए। इसमें माता पिता का दुख इस समय देखने लायक नहीं है, क्योंकि मान लो आपने अपनी जबान बंद रखी और आपके मनोनुकूल बात नहीं पड़ी और आप निर्वाह नहीं किए तो उस परिवार का तो आप उजाड़ कर देंगे ना। क्योंकि आपका मनोनुकूल पति नहीं है तो आपका व्यवहार उसके अनुकूल नहीं तो पूरा परिवार बिगड़ जाएगा ना। महाराज जी पर कई बार वो ऐसे उम्मीद करते हैं कि मैं करूं, उनकी बात मानूं, नहीं तो वो। तो आपको भी देखना चाहिए कि कुछ माता पिता की उम्मीद में आप अनुकूलता अपनी छोड़ सकते हैं कि नहीं। थोड़ी देर के लिए सच धस के गोरा पीला कोई आ गया, लेकिन उसके आचरण, उसका स्वभाव ये तो पता नहीं चलेगा। ये तो भगवान के ऊपर छोड़ा जाता है। तो कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और कुछ अपनी बात देख लो। कभी न कभी ऐसा संयोग तो बनेगा ही, कोई न कोई दूल्हा तो भाग्य में होगा ही। तो माता पिता भी खुश हो जाए और दूल्हा भी अनुकूल मिल जाए। इसके लिए भगवान शिव की आराधना करो। गोपी जनों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी आराधना की। दुर्गा देवी की पूजा करने सीता जी जाती थी कि नहीं जाती थी? लेकिन महाराज जी जो कहा जाता है कि पहले भाग्य में जो लिखा रहता है जहाँ के लिए। अच्छा आप बताओ, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या भाग्य की बात है? ये नवीन कर्म है, इसे क्रियमाण कहते हैं। 3 कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण कर्म। ये क्रियमाण गंदा कर्म है, क्रियमाण है। ऐसा कभी शास्त्रों में नहीं लिखा रहा, ऐसा कभी हमारी समाज में नहीं रहा। तो हमें लगता है बच्चा बहुत सावधान है, न ज्यादा नाना करते हुए अवस्था मत व्यतीत कर देना कि हर रिजेक्ट करते रहो। कहीं किसी न किसी को अनुकूल बना के और गृहस्थी में जाओ। मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि बचपन से मुझे सिखाया गया है कि पति परमेश्वर है, नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। एक तरफ आपका गुरु प्रसाद राधे राधे है और दूसरी तरफ पति परमेश्वर। अब मैं अपना ध्यान किधर लगाऊं महाराज जी? पति में गुरु की आज्ञा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। गुरु जो उपदेश करता है उसको मन में धारण करो और आचरण पवित्र पति के साथ करो। पति को भगवान मानो। अगर वो आज्ञा करता है कि आपको गुरु के पास नहीं जाना तो कदापि मत आओ। जो गुरु जी ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया, उसका जप करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। पति को भगवान का स्वरूप मानना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पति के अवहेलना करके गुरु के पास जा रहे हैं, फिर वो ना गुरु की सिद्धि होगी ना मतलब पति की सिद्धि होगी, दोनों मार्ग छूट जाएंगे। कभी दर्शन करने की इच्छा है तो उसको मना लो। अगर वो कहता ठीक तुम अकेले चले जाओ तो अकेले आ जाओ, दर्शन करो, चले जाओ। लेकिन
पति की अनुमति के बिना नहीं, पति की आज्ञा के बिना नहीं, पति की जानकारी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए पत्नी को। आज ये सब बातें शास्त्रीय हटाई जा रही, तो देखो बहुत जल्दी डिवोर्स हो रहे, नहीं हो रहे। और पति को चाहिए, चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, पत्नी को सूचना दिए बिना ना करे, उसका साथ लिए बिना ना करे, तभी तो अर्धांग होगा। तो आज धर्म की बातें मानी नहीं जाती, इसलिए सब बड़ा विस्फोट हो रहा है, बड़ी हानियां हो रही हैं। और जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है, उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, ये ध्यान रखना। जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, उन घरों में कभी श्री संपन्न नहीं हो सकते। जो सास ससुर हैं, उनको चाहिए कि हम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ठीक अपनी बिटिया जैसा व्यवहार करना चाहिए। सास ससुर को बहू मान करके या दूसरे की बेटी मान करके अपमानित नहीं करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ वो आई हुई कन्या है, अगर तुम उसका आदर नहीं करते, उसके साथ मतलब कठोर व्यवहार करते हो, गलत व्यवहार करते हो, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। पहली बात तो यही हो जाएगी, और यहाँ बचेगी तो नरक में हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर पत्नी ऐसा कहे किसी की भी कि माता पिता की सेवा नहीं करनी, तो उसकी बात ना मानो। माता पिता पहला अधिकार पत्नी का नहीं, पहला अधिकार माता पिता का है कि जिन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे पति बनने लायक बनाया, उनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे, उनकी सेवा ना छोड़े, चाहे जितनी बात बन जाए। कभी भी उन्हें हम कमा के लेके आते हैं, अगर हम कभी भी उन्हें पैसा रुपया देते हैं तो उन्हें दुख होता है। नहीं, माता पिता की सेवा करो बच्चा, धन्यवाद। पत्नी को भी सुख दो, पत्नी का भी आदर करो, पत्नी को भी पैसा दो, उसकी कामना पूर्ति करो, क्योंकि वो अर्धांग है। लेकिन माता पिता सर्वप्रथम। बूढ़े माता पिता हैं, अगर तुम दोनों जवान पति पत्नी उनकी सेवा नहीं करोगे तो किसके पास जाएंगे वो? कल तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ऐसा, थोड़ी देर तुम अपने माता पिता की जगह खड़े होके देखो, और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ करे तो। एक बूढ़ी माँ को मिट्टी के खपरे पे दाल रोटी देती थी। एक दिन खपरा थोड़ा ज्यादा ऐसे हिल गया, तो लड़के ने कहा, मम्मी टूटने न पावे। तो उनका क्यों? बोले यार दादी को देती हो ना, कल इसी में हम आपको देंगे। वो बच्चा देख रहा है तुम्हारे आचरण, भगवान उसकी ऐसी बुद्धि करेंगे, जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ करोगे ना, वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा।